नमस्ते दोस्तों, मैं देवेश मलिक आज से शुरू करने जा रहा हूँ सीटेट मैथ्स पेपर 2 का क्रैश कोर्स, जिसके सभी लेक्चर्स फ्री और बाइलिंगुअल रहेंगे आप सभी के लिए। इन लेक्चर्स को डिज़ाइन करते टाइम पे, बनाते टाइम पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि सीटेट के प्रीवियस ईयर के सभी टॉपिक को कवर किया जाए और बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक का जो सफ़र होता है वो हम एक साथ तय करेंगे। हर लेक्चर के बाद में उस लेक्चर में दी हुई पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और साथ में जो क्वेरी है वो आप छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। साथ ही आपको ये जो पीडीएफ है वो भी इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको मिल जाएगी। साइंस के अगर सीटेट पेपर 2 के नोट्स चाहिए या एसएसटी के सीटेट पेपर 2 के नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको इस नंबर पे मैसेज करने पर मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सममिति। सममिति आप कह सकते हैं, सिमेट्री बोलते हैं जिसको। देखिए सिमेट्री या सममिति क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए कोई भी मान लीजिए मैं एक शेप बना लेता हूँ आप सभी के लिए। मान लीजिए ये एक शेप बना ली मैंने, है ना। अब इस शेप के अंदर बेसिकली देखा जाए तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि इस पेपर को, ये एक पेपर है, इस पेपर को फोल्ड किया जाता है और ये पेपर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो ऐसी कितनी लाइन मैं खींच सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि सर एक लाइन तो आप यहाँ से खींच सकते हैं कि इस पेपर को अगर मैं ये फोल्ड कर दूंगा तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे। जैसे ही फोल्ड करता हूँ यानी ये चीज़ इसके ऊपर आएगी तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये सिमेट्रिकल है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ये यहाँ से इस लाइन को करके फोल्ड करता हूँ, सब भी ये हमारा एक के ऊपर एक आ जाएगी और आप इसको कह सकते हैं कि ये सिमेट्री में, ये एक सममिति में है। तो इस रेखा को, इन रेखाओं को, इन दो रेखाओं को आप कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि रैखिक सममिति। समझ में आ गया इस चीज़ को। या फिर कई बार कह देते हैं लीनियर सिमेट्री, इसको भी ये दो तीन नामों से इसको पुकारा जाता है। यानी इन रेखाओं को किन नामों से पुकारा जाता है, यानी वो रेखा जहाँ से फोल्ड करने पर, कोई भी एक पेपर है या कोई भी एक चीज़ है, उसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो आपको वो एक के ऊपर एक आ जाती है। अब ये दो तरह की चीज़ों में होती है। अगर आप देखेंगे तो एक तो शेप्स में रहेगी, यानी जो आकार होते हैं उनमें रहेगी, या एक होता है जब आपका जो अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसमें। जैसे ए है, ए से के यहाँ से मैं कहाँ लाइन खींचूँ कि ये मेरे एक सममिति में आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से लाइन खींच दीजिए, तो ये मेरी रेखिक सममिति है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इंग्लिश में मैं कहूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब ये जो रेखिक सममिति होती है ये भी तीन तरह की होती है। कैसे तीन तरह की होती है, देखिए पहली आपकी होती है जो इस तरह से दिखेगी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल, हिंदी में बोला जाता है क्षैतिज। ठीक है, फिर आपकी आती है ये वाली, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, हिंदी में आप कहेंगे ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल। फिर आपका आ जाता है तीसरी होती है, वो चाहे ऐसे हो सकती है, वो चाहे ऐसे हो सकती है, इसको कहते हैं आप डायगोनल। ठीक है, ये होती है आपकी। तो तीन तरह की आपकी जो आप कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी तीन तरह की हो सकती है। समझ में आया। तो अब देखिए हर एक चीज़ के अंदर, हर एक लेटर में अलग अलग तरह की ये रेखा होती है। हर एक शब्द में आप कह सकते हो या वर्ण में आप कह सकते हैं कि हर एक उसमें अलग अलग होती है। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए में कौन से वाली होगी। अब सीधा सीधा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ए में बताइए आपकी कौन सी सिमेट्री होगी, कौन सी सममिति होगी, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं बताना है, आपको सीधा सीधा यही है कि हाँ इस तरह से मैं लाइन खींचता हूँ तो इसमें ये होगी, यानी कि इसमें मेरी वर्टिकल है, यानी क्षैतिज सममिति है इसके अंदर मेरी। अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी के अंदर क्या होगा, बी के अंदर ऐसे तो लाइन खींची जाएगी नहीं, बी के अंदर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा। समझ में आ गया, तो ये चीज़ होगी। इसी तरह से सी के अंदर क्या होगा, सी के अंदर यही होगी। ठीक है, तो यानी कि ये मेरी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री चल रहा है ना। हिंदी वाले ध्यान रखें, इंग्लिश वाले नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में आपको इंग्लिश वाला ही नाम लिखा हुआ मिल जाता है, तो इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरह से डी के अंदर भी यही हो जाएगी, है ना। अगर मैं बात करता हूँ आई के अंदर कौन सी होगी, आई के अंदर ये वाली भी हो जाएगी और ये वाली भी हो जाएगी। आई के अंदर आपकी दोनों सममिति हो जाती हैं। तो आपको देखना है, आज का आपका काम ये है कि
से लेकर Z तक, क्योंकि इंग्लिश के लेटर्स को ही आपका देखा जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को देखा जाता है, तो आपको इन सभी का देखना है कि किसके अंदर कौन कौन सी होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसी होंगी जिसके अंदर आपकी, जैसे X है, X के अंदर आप कह सकते हैं कि आपकी अलग अलग तरह की हो सकती है, आपकी 4 समिति हो सकती हैं, ठीक है। 2 डायगनल हो जाएंगी और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो जाएगी, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा एक लिस्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप वो लिस्ट को ध्यान में रख सकते हैं कि जब मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, स्क्वायर यानी कि मेरा होता है वर्ग, है ना, तो उसके अंदर मेरी जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती हैं टोटल 4। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने वर्ग बनाया, तो अब इस वर्ग के अंदर कौन कौन सी होगी मेरी, एक तो यही हो जाएगी, ठीक है, कि यहाँ से फोल्ड करूँगा सेम रहेगा। दूसरी मेरी ये हो जाएगी कि यहाँ से फोल्ड करूँगा ये रह जाएगा, तो 2 हो गई है मेरी। तीसरी ये हो जाएगी कि यहाँ से मैं फोल्ड करूँगा ये रहेगा, ठीक है। चौथी मेरी ये हो जाएगी कि यहाँ से मैं फोल्ड करूँगा ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी टोटल 4 होती हैं। तो स्क्वायर में मेरी कितनी होती है, यानी वर्ग में मेरी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। समझ में आ गया आप सभी को। अब दूसरी बात आ जाती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यानी कि आयत, ये आप लिस्ट को नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल में होती है 2, कौन कौन सी होंगी, एक तो वर्टिकल होगी और एक हॉरिजॉन्टल होगी। डायगोनल उसके अंदर नहीं होती, क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डायगोनल भी तो हो जाती है, तो देखिए डायगोनल क्यों नहीं हो पाएगी कि अगर ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी, यानी मैंने यहाँ से ये इसके ऊपर ये फोल्ड कर दिया, तो ये फोल्ड मेरा एक बिल्कुल जैसे वर्ग में मेरा, या फिर कहूँ कि वो स्क्वायर में मेरा एक के ऊपर एक आ रहा था, इस तरह से नहीं होगा, है ना। ये एक के ऊपर एक नहीं आएगा अगर इस लाइन से मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ठीक है। ये आप ये कह सकते हैं कि जो पेज मोड़ते हैं तो वो एक क्रीज जम जाती है ना, तो ये वो क्रीज है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो मेरी क्रीज है, तो वो तो नहीं आएगा ना। तो इस वजह से ये मेरा नहीं होगा। इसमें 2 ही होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक तो ये होगी, है ना, एक यहाँ से, ठीक है, और एक मेरी ये होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इस तरह से ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। चलिए, ये 2 ही होंगी, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं, फिर मैं बात करता हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेरा होता है किस तरह का दिखाई देता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा, ये होता है, यानी कि जो आयत होता है उसको टेढ़ा कर दिया। जब आयत को टेढ़ा कर दिया तो इसके अंदर मेरी, या जो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी जो कह सकते हैं कि जो मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो 0 होती है। इसमें मेरी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसी तरह से मेरा आ जाता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जब मेरे स्क्वायर को टेढ़ा कर देते हैं, जब हमारे स्क्वायर को टेढ़ा कर देते हैं तो उसके वो किस तरह का दिखता है, वो दिखता है इस तरह का, ठीक है, वो ऐसा दिखता है ना। तो इसके अंदर हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो रोम्बस में, रोम्बस को हिंदी में कहा जाता है समचतुर्भुज। पैरेललोग्राम को कहते हैं समानांतर, ये होता है समचतुर्भुज। तो इसके अंदर हमारी 2 होती हैं। फिर एक आती है काइट। काइट में क्या होता है, काइट में 2 सिरे होते हैं, ये, ठीक है, और फिर ये, है ना, पतंग, हिंदी में कहते हैं पतंग। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी हमारी ये जो ये लाइन होती है, ये एक लाइन जो होगी ये होती है, यहाँ से मैं अगर इसको फोल्ड करूँगा, इस क्रीज से मैं फोल्ड करूँगा तो ये मेरी बन जाती है। तो काइट में मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम के अंदर 0 होती है, लेकिन एक होता है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, उसके अंदर आपकी 1 हो जाती है। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम कौन सा होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, कौन सा चतुर्भुज होता है ये। इस चतुर्भुज में ये और ये लाइन पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और ये जो लाइन होती हैं ये आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम हो, है ना। ये बन तो ऐसे भी सकता था कि मैं अगर इसको ऐसे बनाता तो, ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की जो लेंथ है वो सेम नहीं होती। तो इस तरह का जो ट्रेपीजियम होगा ना, तो अगर मैं यहाँ से मोड़ दूंगा, यहाँ से मैं फोल्ड कर दूंगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। समझ में आ गया।
सम द्विबाहु ट्रेपीजियम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ अगला, अब फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज होती है, उसके अंदर जो होती हैं वो होती हैं तीन। समबाहु त्रिभुज के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीन होती हैं। कैसे? ऐसे ऐसे होगा वो, उसे ये कौन सा त्रिभुज होता है जिसकी सभी जो भुजाएं होती है वो समान होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो मेरा होता है समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या नाम है, आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज वो कौन सा होगा, जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं। तो उसमें जो दो भुजाएं जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वहाँ से अगर मैं सीधी रेखा नीचे की तरफ डाल दूंगा तो वो एक दूसरे के ऊपर फिर हमारा जो, अगर हम वहाँ से मोड़ेंगे तो वो हमारा बन सकता है। तो इसकी जो हमारी आप ये कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो एक होती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिए क्योंकि यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। स्केलन ट्रायंगल आपका होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, उसमें जीरो सिमेट्री होती है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं होती, ठीक है। फिर आपका होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर आपकी हो जाती है एक। सेमी सर्कल कौन सा? अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त आपका कौन सा होता है, देखो मान लो मैं आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल है यानी ये वृत्त है, इसके अंदर तो लाइन ऑफ सिमेट्री अनगिनत होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं ये कह देता हूँ कि भैया ये अर्धवृत्त है मेरे पास में, ये वाला है, केवल ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का है ही नहीं, तो इसके अंदर केवल ये रह जाती है, बाकी नहीं रहेंगी। आगे समझ में, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ आ जाती है, जब मैं कह देता हूँ समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं बात करूँ, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसको बोलते हैं सबसे छोटा बहुभुज है, वो समबाहुभुज है। उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर सभी भुजाएं समान हो या सभी साइड समान हो, तो वो होता है आपका रेगुलर पॉलीगन या कहूँगा समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज। अब उसके अंदर हम बात करते हैं, ट्रायंगल की बात करी तो ट्रायंगल में कितनी होती है? तीन होती हैं। इसी तरह से उसके बड़ा क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है? यानी कि सभी एंगल और सभी आपके जो साइड हैं वो इक्वल होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ना केवल साइड बल्कि एंगल भी आपके सभी बराबर होने चाहिए। तो उस केस के अंदर मेरा जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर चार हो गई हैं। इसी तरह से अगर मैं पेंटागन की बात करूँगा तो उसके अंदर पाँच हो जाएंगी। अगर हेक्सागन की बात करूँगा तो उसके अंदर 6 हो जाएंगी। तो इस तरह से वो मेरी बढ़ती रहती हैं। जितना बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जितना मेरा बड़ा बहुभुज, उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो मेरी बढ़ती रहेंगी। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, वो इक्वल किसके रहेंगी? उसके इक्वल रहेंगी जितनी उसकी साइड है, यानी कि जितनी उसकी भुजाएं हैं उसके इक्वल। ट्रायंगल में, त्रिभुज में 3 भुजाएं थी तो वो 3 रही। जब मैंने वर्ग की बात करी तो 4 थी, तो मेरी ये टोटल इस तरह से 4 हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसी उसके अंदर, इसी टॉपिक में, ये तो मेरी थी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, सिमेट्री से आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछ लिया जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री से, दूसरा आपका पूछ लिया जाएगा रोटेशनल सिमेट्री से। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? आपकी घुमावदार सममिति, ठीक है। यानी कि मैं उस आकृति को कितनी बार घुमाऊं या कितने एंगल पे घुमाऊं कि मेरे को सेम वही आकृति प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की ये मैंने बात करी, तो मैं कितनी बार इसको घुमाऊं या कैसे इसको घुमाऊं कि मेरे को सेम यही आकृति प्राप्त हो जाए। तो देखिए, मैं 4 बार इसको घुमा सकता हूँ। यानी कि ये सीधी सीधी एक ये चीज़ भी होती है कि मैं कितनी जगह से इसको देखने पर मेरे को ये सेम दिखेगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ एक बार, तो मैं यहाँ से देखूँगा तब भी ये मेरे को सेम दिखेगा, यहाँ से देखूँगा तब भी ये सेम दिखेगा, यहाँ से देखूँगा तब भी ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरी जो घुमावदार सममिति होती है वो आपका अलग अलग रहता है। यानी कि ये इस तरह से आपका अलग अलग रहेगा। तो इसके अंदर आपका टोटल, जैसे वर्ग की अगर मैंने बात करी तो वर्ग की टोटल
सममिति, रोटेशनल सममिति, घुमावदार सममिति कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो इसकी भी एक लिस्ट है, वो आप नोट कर लीजिए, आपको काम आएगी। तो स्क्वायर की आपकी आ जाती है 4, ठीक है। अच्छा, मिनिमम आप ये कहें 0 या 1 इसके अंदर बराबर माना जाता है, कि किसी की 1 है तो उसका ये माना जाता है कि वो घूमेगा ही नहीं। मान लो मैंने लिखा हुआ ए को मैं कितनी बार घूम घूम के देखूँ, यहाँ से खड़ा होकर देखूंगा ए दिखेगा, यहाँ से देखूंगा क्या ए दिखेगा, यहाँ से देखूंगा क्या दिखेगा, यहाँ से देखूंगा नहीं दिखेगा, यहाँ से देखूंगा नहीं दिखेगा, यहाँ से देखो वापस मेरे को इसी जगह आना पड़ेगा, तभी ये मेरे को ए दिखेगा। तो इसके अंदर हम कह देते हैं कि 1 है इसकी सममिति, लेकिन वैसे 0 है ना, कि हम वापस घूम के आ गए, या तो जिसकी कई जगह कई किताबों में आपको 1 लिखा मिलेगा, कई 0 लिखा मिलेगा, लेकिन उनकी बात वही होती है। अगर आप मोटे उसमें दिखेंगे तो ये कहेंगे कि इसकी घुमावदार सममिति है ही नहीं। जिसकी 1 है ना, उसको भी आप ये कहेंगे कि उसकी है ही नहीं। 1 कैसे है, क्योंकि मैं वापस उसी जगह आना पड़ा है मुझे 1 आने के लिए। तो 1 और 0 इसके अंदर बराबर होता है सममिति। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 है किसी की और किसी की 0 है, तो बराबर ही बात है, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। कई जगह उसको 1 लिख देते हैं, कई जगह उसको 0 लिख देते हैं। इसके साथ ही आपको रेक्टेंगल के अंदर अगर बात करें, तो रेक्टेंगल में देखो, मान लो ये है, तो ये सेम कब दिखेगा, जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देखूंगा तो ये मेरे को लंबा दिखाई देता है, तो ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ से देखूंगा, इस जगह से देखूंगा तो ये मेरे को सही दिखाई देगा, है ना, वैसा ही दिखाई देगा, चौड़ा चौड़ा सा, ठीक है। यहाँ से देखूंगा फिर मेरे को लंबा सा दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरी 2 सममिति हो जाती हैं। कि कितनी बन जाती है, रेक्टेंगल में यानी आयत में मेरी 2 बन जाती है, रोम्बस, ठीक है, यानी समचतुर्भुज में मेरी बन जाएगी 2। ध्यान समझो, उसमें भी ऊपर और नीचे इस तरह से हो जाएगा। काइट में जो मेरी होती है, काइट या पतंग में, उसमें 0 कह लो या 1 कह लो, वो हो जाती है, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी कि जो आप ये कह सकते हो कि समचतुर्भुज था, ठीक है, उसके अंदर आपकी हो जाती है 2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इस लिस्ट को याद रख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो इसको चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, ये बराबर दिखेगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम वैसा ही दिखेगा, कोई इशू नहीं है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर आपका फिर वही वाली बात आ जाती है, रेगुलर पॉलीगन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुभुज, ठीक है, रेगुलर समबहुभुज, ठीक है। उसके अंदर आपका उसका आंसर क्या होता है कि जितनी इक्वल साइड्स हैं, जितनी साइड है उतनी ही तरफ से आप देखोगे। जैसे मैंने वर्ग में कहा, वर्ग में आपका 4 आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी सम बाहु त्रिभुज के अंदर 3 आ गया। तो इसी तरह से अगर पेंटागन की बात करूंगा तो उसमें 5 आ जाएगा, हेक्सागन की बात करूंगा तो उसमें 6 आ जाएगा, और किसी सेप्टागन की बात करूंगा तो उसमें 7 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्टागन की बात करूंगा तो उसमें 8 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। डेकागन की बात करूंगा तो उसमें 10 आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखने वाली बात ये है, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा एंगल ऑफ सिमेट्री पूछ लिया, या एंगल ऑफ रोटेशन पूछ लिया जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो उसमें आपका क्या है, उसमें देखो एक पूरा चक्कर काटने में चक्कर कितना लगता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो जिसका कुछ है ही नहीं, जिसके अंदर 0 है या जिसके अंदर 1 है, यानी एक पूरा चक्कर काटना पड़ रहा है, तो उसके 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जिसकी 2 होती हैं, जैसे आयत है, आयत की 2 है, ठीक है, तो यानी कि वो पेज आपको कितनी बार घुमाना पड़ेगा, कितने एंगल पे घुमाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया आपने, क्योंकि आयत है, आयत की आपका रोटेशनल सिमेट्री या फिर घुमावदार समिति कितनी थी, 2 थी जी। तो वहाँ से मेरे को आंसर मिल जाता है 180 डिग्री, ठीक है, कि ये इससे मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे को 180 डिग्री मिल गया है, ठीक है। इसी तरह से मैं जब बात करता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा कौन सा था, जो मेरा ये था, है ना, समबाहु त्रिभुज, इसकी बात करते हैं। तो इसकी सममिति कितनी थी, 3 थी। रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जब 3 थी तो 360 डिग्री को आप 3 से डिवाइड कर दोगे, समझ में आया, यानी 360 डिग्री को आप उससे डिवाइड कर दोगे जितनी उसकी थी। जैसे वर्ग के उसके अंदर वर्ग में हमारी कितनी हो जाती है, वर्ग में हमारा आपका हो जाता है 360 डिग्री बटे में 4, तो वहाँ पे आ जाती है 90 डिग्री। आगे समझ में, तो ये चीज़ें हैं आपकी। तो मोटा मोटी मैं बताऊँ, स्क्वायर की 90 डिग्री होती है, आपकी रेक्टेंगल की 180 डिग्री होती है, रोम्बस की भी 180 डिग्री होती है, जो आपकी पतंग थी उसकी आपकी 360 डिग्री होती है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी 120 डिग्री होती है,
तो इस तरह से ये आपको है। अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की, तो सर्कल की तो अनंत है, सर्कल की तो जो आप ये कह सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री, तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसका एंगल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, आधा घुमाव कौन सा मिलेगा, बताओ इनमें से मैं आधा उल्टा घुमा के देखूं तो कौन सा सेम देखने को मिलेगा, तो वो है स्विम्स। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, पेपर को उल्टा घुमा के देख लो, सही पढ़ पा रहे हो तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इनमें से बताओ सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे वो है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने बात कहा था ना, लाइन ऑफ सिमेट्री आपसे पूछा जाएगा, तो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, इनमें से कौन सा है। देखो सी के अंदर हॉरिजॉन्टल तो है, वर्टिकल नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। एक्स के अंदर तो दोनों है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टी के अंदर भी एक ऊपर वाली यही वाली मिलेगी ना, यही वाली मिलेगी कि यहाँ से मोड़ेंगे तो सेम मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो एक्स के अंदर देखता हूँ तो एक्स के अंदर दोनों है, मैंने बात की है। एच के अंदर एच है, तो यहाँ से करो या यहाँ से करो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओ में भी यही रहेगा, तो इस तरह से ये सेकंड मेरा उत्तर आ जाता है। बाकी में देख लेना, एक तो जेड में मुझे एक ही दिख रही है, कौन सी दिख रही है, जेड में तो बल्कि एक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं मोड़ भी दूंगा, जेड को मैं मोड़ भी दूंगा, तो ये एक दूसरे को ऊपर नहीं आएंगे, आगे समझ में। हाँ, आप ये कह सकते हो जेड में ये वाली बन सकती है, ये डायगोनल वाली बन सकती है, ठीक है, और कोई नहीं बनेगी। चलिए, डायगोनल में भी दिक्कत रहेगी, बल्कि जेड में तो जेड की तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप फोल्ड करके देखना पेज, ठीक है, जेड लिख के यहाँ से फोल्ड करके देखना, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। चलिए, ठीक है, चलिए अगला है हमारा, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कौन से ऐसे। इसमें देखिए पहले वाले में तो हो जाएगी, एक्स में क्या होगी, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इसमें तो दो दो हैं, ठीक है। वाई के अंदर है भाई, ये वाली तो हो सकती है, ठीक है। अब ये लेकिन ये जो पी क्यू आर है ना, इसके अंदर एक भी ऐसा लेटर नहीं है पी क्यू आर जिसके अंदर आप कहीं से भी लाइन खींचो और एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो यही हमारा उत्तर है। समझ में आ गया। चलिए, एम की कौन सी होगी, अगर देखा जाए नीचे वाला जो एम था, एम में आप देख लेना, ठीक है, एम में आपका वर्टिकल रहेगी, यहाँ से बीच से लाइन ऐसे खींच जाएगी, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं श्यामा है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो आ गया है। श्यामा के पास एक आयताकार कागज़ है, आयताकार कैसा होता है, आयताकार मेरा हो जाता है, अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर, है ना, तो ये रेक्टेंगुलर मान लो ये कागज़ आ गया मेरे पास में। अब इस रेक्टेंगल के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, इसमें वो ये कह रही है कि अगर इसको बीच से मोड़ देते हैं, एक बार मोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इस ये जो आयत है इसमें एक चीज़ और है, ये देखो, ये जो आयत है इसमें ऊपर वाला 16 है और ये 8 है, लेकिन जब मैं यहाँ से मोड़ता हूँ इसको, यहाँ से ये मैंने मोड़ दिया, एक कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करके मैंने किस में बना दिया, स्क्वायर शीट में बना दिया। इन्होंने खुद कहा है कि वर्ग में बदल दिया, वर्ग अब ये कितने का बन जाएगा, जिसकी सारी साइड 8 की हो जाएंगी, क्योंकि जब मैंने इसको मोड़ा तो ये ऊपर भी 8 रह गया और नीचे भी 8 रह गया, और ये तो 8 था ही, ठीक है, तो ये एक तरह से ये वर्ग रह गया मेरे पास में। तो अब ये कहते हैं अगर ये चीज़ कर दिया तो इससे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या हुआ। तो देखो आयत की कितनी थी, आयत की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 थी, जैसे ही ये वर्ग बन गया तो वर्ग के बाद में उसकी 2 और बढ़ गई, तो रेखिक समिति की संख्या आपकी 2 बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इंक्रीज बाय 2 से बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एच में बताओ कौन कौन सी है। एच में मेरी होती हैं 2, कौन कौन सी होती है, एक तो ऐसे खींच दूंगा और एक ऐसे खींच दूंगा ना, तो ये हो जाएंगी, ये 2 हो जाएंगी, सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही ऊपर वाले क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया इन्होंने यहाँ पूछ लिया कि इनमें से बताओ जिसकी हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, यानी कि जिसकी क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है, तो उसमें से आपका कौन सी हो जाती है, वो मेरी एच हो जाती है, एच। चलिए, कह रहे एक आयत जो वर्ग नहीं है, ठीक है, कुछ आयत ऐसे भी होते हैं जो वर्ग होते हैं। आपके नेक्स्ट आपकी जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर मैं बताऊंगा, जब हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये आप समझो, ये इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आयत है, आयत की आपकी रेखिक और घुमावदार समिति होती है, कुल कितनी होती है। अब समझो एक चीज़, इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछ ली है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी पूछ ली है और रोटेशनल सिमेट्री भी पूछ ली है, और इनका टोटल पूछा हुआ आपको।
कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको केवल और केवल एक लाइन पढ़ लेंगे, या तो लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ लेंगे या रोटेशनल सिमेट्री पढ़ लेंगे। बट जैसे ही वो एक एक पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन सही तरह से नहीं पूछते, क्योंकि यहाँ पे टोटल पूछा हुआ है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आयत की 2 होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी 2 होती है। तो इसका उत्तर कितना है, 4। इसका आंसर है 4। इस बात को ध्यान समझना। बहुत जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो बहुत स्टूडेंट के ये चीज़ हुई थी कि इसका तो आंसर 2 होना चाहिए, पर 2 क्यों होगा भाई, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री का पूछा हुआ है। तो कुल कितनी रेखिक और घुमावदार समिति हैं, टोटल पूछा हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए अगले पे चलते हैं। इनमें से बताओ कि मेरे सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो वो 2 केस में होते हैं, या तो वो वर्ग होता है या वो आयत होता है। तो उसके अंदर मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 है। अगर यहाँ 4 होती तो मेरा इसका आंसर वर्ग होता, यानी कि स्क्वायर होता। अभी मेरी 2 है तो रेक्टेंगल है, यानी कि आयत मेरा उत्तर है। चलिए अगले पे चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि आपका समबाहु त्रिभुज है, उसकी समिति कितनी होगी, आप ये बताओ। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोटेशनल जो एंगल है, एंगल पूछा हुआ है इन्होंने, तो एंगल कौन कौन से होंगे। देखो 360 डिग्री तो टोटल होता है, उसकी टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका रोटेशनल सिमेट्री कितनी थी, 3 थी जी, 3 थी। तो 3 से काट लो, कितना हो गया, 120 डिग्री। पहले 120 डिग्री अगर हम घुमाएंगे तो वो बनेगा अगला 240 डिग्री, यानी कि 120 और जोड़ दिया और 120 और जोड़ दिया, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा। तो 120, 240 और 360 ये आपका उत्तर है। चलिए अगले पर चलते हैं। इनमें से बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री 4 किसकी है। भाई 4 हमारी एक ही की है, वर्ग की है, ठीक है, स्क्वायर की है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताना भाई ये कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नहीं, एक ही होती है, मैंने बताया था, ये लिस्ट लिखवाई थी आपको। ठीक है, तो ये गलत है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के मैंने बताया था कि जो आपका समानांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर कह लो या डायरेक्ट सिमेट्री पूछ लेते हैं, तो वो कितनी होती हैं, वो आपकी होती है 2। ठीक है, सही बात है ये। तो ऑर्डर 2 ऑर्डर की होती है। तो आपका केवल ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, केवल कथन 2 सत्य है, आपका यही चीज़ है। अगले पर चलते हैं। देखिए इनमें पूछा हुआ है कि इनमें से बताओ रोटेशनल सिमेट्री किसकी 4 किसकी है। तो मैंने बताया था केवल स्क्वायर है, तो यही आपका उत्तर है, बाकी नहीं है किसी की भी, है ना। चलिए अगले पर चलते हैं। एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में सबसे ज़्यादा कितनी समिति होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कोई भी बहुभुज होगा, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसकी जो समिति होंगी वो होंगी रेगुलर पॉलीगन में होंगी। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहु बहुभुज, है ना, जिसकी सभी कोण और सभी जो भुजाएं हैं, यानी कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो उसके अंदर आपकी तब भी कितनी होती हैं, तब भी आपकी होती हैं जितनी उसकी साइड होती हैं टोटल। तो 3 ही हो सकती हैं इसके अंदर, है ना। अगर मैं बात करता हूँ कोई भी पेंटागन के अंदर कितनी हो सकती हैं, 5 हो सकती है मैक्सिमम। क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि चतुर्भुज के अंदर कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती है मैक्सिमम। 4 कौन से में होंगी, स्क्वायर में होंगी। इसी तरह से ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें किसके अंदर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर होंगी, बाकी नहीं होंगी। 3 ही तरह के तो ट्रायंगल होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपका स्केलन ट्रायंगल, है ना। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ, समबाहु त्रिभुज की बात करूँ तो 3 होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूँ यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूँ तो 1 होती है। और स्केलन यानी विषमबाहु बहुभुज की बात करूँ तो कुछ भी नहीं होता है, विषमबाहु त्रिभुज की बात करूँ तो, है ना। चलिए एक ऑक्टागन है, उसके अंदर 8 सिमेट्री होती है। नहीं, एक ऑक्टागन होता है, ये हर एक ऑक्टागन की बात क्या है, ऑक्टागन का होता है जो आपका आप कैसे अष्टभुज यानी कि जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। तो ये रेगुलर ऑक्टागन नहीं है। इसमें अगर रेगुलर ऑक्टागन होता ये बात बिल्कुल सही होती, ठीक है, लेकिन ये रेगुलर नहीं लिखा हुआ तो ये बात गलत है। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड। जो मैं आपको समझा रहा था, एक समबाहु बहुभुज की सममिति रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं के बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात तो सही है, पहली फॉल्स है, तो सेकंड आपका उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री इनमें से कितनी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 होती हैं, आइसोसेलिस की 1 होती है, ठीक है, स्केलन की 0 होती हैं, ये है। चलिए तीसरा आपका उत्तर है। चल
कह रहे हैं मैथ्स अक्षर है, इनमें से कौन से उसको घुमाया जाए, ठीक है, घूर्णन किया जाए, रोटेशनल सिमेट्री इनमें किसकी हो सकती है, ठीक है। तो भैया देखो एम को अगर मैं घुमा के देखूंगा, यानी ऊपर से देख लो नीचे से देख लो तो एक ही बार आएगा, ए भी ऐसे ही आएगा, टी भी, लेकिन एच होगा 2 बार आएगा, एक बार यहाँ से देखूंगा एक बार यहाँ से देखूंगा। इसी तरह से एस, चाहे ऐसे घुमा के देख लो यहाँ से देख लो तो एच और एस, ये उत्तर है आपका। चलिए कह रहे हैं इनमें से बताओ कि कौन से की नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। एम की तो है, ये वाली है, एन की नहीं होगी, एन की अगर आप करोगे तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसकी नहीं है। ओ की तो हो जाएगी, और जो चौथा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है एक्स की भी हो जाएगी। चलिए अगले पर चलते हैं। कह रखे इनमें से बताओ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी होती हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो स्क्वायर की तो 4 होती है, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पतंग की 1 होती है, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल और रोम्बस की 2 होती हैं, सही बात है, लेकिन स्क्वायर की फिर 4 होती हैं, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो तीसरा आपका उत्तर है। आयत और समचतुर्भुज है, ये आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहे हैं कि यहाँ बताओ कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब किसकी नहीं है, एक भी नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 होती है, पतंग में 1 होती है, काइट में 1 होती है, पैरेललोग्राम में 0 होती है, सर्कल में इनफाइनाइट होती है, तो तीसरा आपका उत्तर है, ठीक है। कह रहे हैं एक ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है बी सी, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो ये पतंग बनेगी, मेरी ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी बराबर है, और सी डी और ए डी बराबर है, डी ए ये बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसके अंदर मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है जी, ठीक है। कौन सी, बी डी, देखो ये लिखा हुआ उन्होंने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बी, एक सममिति रेखा होगी बी डी, ये है मेरी, है ना, तो यहाँ से मैं वो करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में हो जाता है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ बोथ लीनियर एंड रोटेशनल सिमेट्री, जिनकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लीनियर भी होती है, ऐसा निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो होती है लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल की नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है, रोटेशनल नहीं होती है। लीनियर तो होती है उसकी भी, है ना, लीनियर कितनी होती है, 1 होती है। रैखिक समिति तो होती है, घूर्णन समिति नहीं है। काइट और रोम्बस, अब इसके अंदर फिर देखा जाएगा तो काइट की घूर्णन नहीं होती है, रोटेशनल समिति नहीं होती ना इसकी, लीनियर तो होती है, अभी हमने बात करी। रोम्बस के अंदर दोनों होती है, तो रोम्बस लेकिन हमें दोनों निकालने हैं। रेक्टेंगल और काइट की अगर हम बात करें तो फिर वही बात है, काइट की नहीं होती है। रोम्बस और रेक्टेंगल की दोनों होती है, कितनी होती है, 2 होती है इनकी, तो ये होती है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब इनमें से कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जिसकी लीनियर सिमेट्री तो होती है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। सर्कल की तो अनगिनत होती है दोनों ही, रोम्बस के अंदर भी 2 होती है, रेक्टेंगल के अंदर भी 2 होती है, लीनियर भी और रोटेशनल भी। चौथा हमारा ऑप्शन क्या है, चौथा हमारा ऑप्शन है काइट। काइट की है, काइट के अंदर लीनियर तो 1 होती है लेकिन रोटेशनल नहीं होती है ना। लीनियर यानी कि जो रेखीय समिति के बारे में हमने बताया था, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं इसमें। इनमें से कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा लेटर है जिसके अंदर लीनियर सिमेट्री दोनों नहीं होती, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नहीं होती, ऐसी कौन सी है। तो अगर मैं बात करता हूँ यानी कि आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं होती, तो इसके अंदर तो ओ के अंदर तो होती है, दोनों होती हैं। एक्स के अंदर भी दोनों हो जाएंगी, अगर मैं एक्स ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों हो जाएंगी। एच के अंदर भी दोनों हो जाएंगी, ठीक है। यू के अंदर कौन सी रहेगी, केवल ये वाली रहेगी, ये वाली नहीं होगी, है ना, तो यू मेरा उत्तर है। अगले पर चलते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 6 साइड, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 6 साइड है, तो उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 6 होंगे, हमने बात की थी। जो रेगुलर पॉलीगन होता है यानी कि समबाहुभुज होता है, यानी इसकी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी और एंगल सभी बराबर होंगे, तो उसके अंदर कितना आपका होता है, उसके अंदर आपकी 6 आपका ये कह सकते हैं कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। चलिए फिर आपका होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर 1 से ज़्यादा आपकी है। तो देखो रोम्बस के अंदर आपका कितना आता है, 2 होती हैं। लाइन सेगमेंट आप कह नहीं सकते, पैरेललोग्राम में 0 होती है, एक एंगल की भी 1 होती है, तो आपका रोम्बस इसका उत्तर है। चलिए ठीक है, एक एंगल की भी कितनी होगी, एक एंगल है, जैसे कोई भी एंगल है तो उसको एक ही लाइन तो खींच के आप उसको एक दूसरे के ऊपर ला सकते हो, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है।
चलिए, लाइन सेगमेंट में भी एक ही जगह से तो आप उसको फोल्ड करोगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जिसकी लीनियर सिमेट्री तो है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। पतंग है, हमने बात की है इसके बारे में पहले भी कि पतंग है ऐसा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, छोड़ो इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, कि सेम है उसका नंबर, ऐसा कौन सा होता है? आइसोसेलेस, ट्रायंगल और काइट। आइसोसेलेस की भी एक होती है, काइट की भी एक होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सही है। रोम्बस और रेक्टेंगल, इसकी भी दो दो होती हैं। स्केलेन, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, इसकी भी ये सही है ना, इनकी 0 0 होती हैं, कोई सी की नहीं होती। काइट की एक होती है, रोम्बस की कितनी होती हैं? 2 होती हैं, तो ये मेरा गलत है, तो ये चौथा मेरा उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? पहली बात है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कैसा बनता है? ये बन गया भाई। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। हाँ, और उसके अंदर भी क्या कंडीशन है, हमने बात की थी कि 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। पहला ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, दूसरा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उसकी कितनी होती है? 1 होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं तो बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये दूसरा केस पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आपका 2 भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये वाली और ये वाली भुजाएं जब बराबर हों, है ना, तो ये 45 डिग्री के एंगल हो जाते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो उस केस के अंदर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अ पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ये भी बात सही है। सर्कल की केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, गलत, बिल्कुल गलत, इसकी इनफाइनाइट होती है, अनगिनत होती हैं। रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल, रोम्बस की जो सिमेट्री है वो डायगोनल से होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तभी होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और नंबर, इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो धन्यवाद।